उसके बाद देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन हमारे एक यूट्यूब व्यूअर है हिमांशु, उन्होंने पूछा है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हम लोगों ने ना पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करा था, वो इस टाइप का ही क्वेश्चन था आर डी शर्मा की बुक से। तो उसी के बेस पर हम लोगों के सामने एक क्वेश्चन कमेंट में आया हुआ है, और वो क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। आपके सामने यहां पर ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, और इस इक्वेशन को हमें बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर जब हम ऐसी कोई भी इक्वेशन हमारे सामने आ जाती है तो हमें सिर्फ दो चीजों पर ध्यान देना है। वो दो चीज कौन कौन सी है? सबसे पहले तो एक लास्ट वाली चीज को पकड़िए, इसको थोड़ा सा हम लोग इधर उधर सॉल्व करेंगे, और एक यहां पर ये जो बीच में लिखा हुआ है इसको पकड़ो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं पीछे से स्टार्ट करता हूं। यहां पर मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, जब भी हमारे सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आता है हमें सिर्फ दो चीजों को पकड़ना होता है। एक तो जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा सॉल्व वगैरह कर लो, एक यहां पर ये जो बीच में लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। देखो लास्ट में लिखा हुआ है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। मैं आपको फिर से थोड़ा सा यहां पर ये बताना चाहूंगा कि ये जो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 है, आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पता होगा कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है। इसके अलावा ये पता होना चाहिए हमें कि जो पावर की पावर है वो मल्टीप्लाई होती है। मतलब अगर कहीं पर 2 की पावर 3 की पावर 4 लिखा हुआ है ना, तो ये 3 और 4 आपके सामने मल्टीप्लाई होकर 12 आ जाएगा। तो यहां पर सोचो, उसने पहले ही मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, जैसे पहले ही उसने 4 लिखा हुआ है, मुझे 4 को मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में तोड़ना है। तो क्या मैं उसको 2 की पावर 2 लिख दूं? क्या मैं यहां पर ये जो a की पावर 4 लिखा है, इस a की पावर 4 को क्या मैं यहां पर a का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर लिख दूं? और ऐसे ही यहां पर चलिए यहां करते हैं, a का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर लिख दें। और ऐसे ही यहां पर ये जो b की पावर 4 है, क्या मैं इसको b की पावर 2 की पावर 2 लिख सकता हूं? अब ध्यान से देखिए, ये जो ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर है इसको x की तरह बिहेव करवाओ, ये जो ब्रैकेट के अंदर b स्क्वायर है इसको y की तरह बिहेव करो। और x का स्क्वायर माइनस y के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। एक्स की जगह लिखा हुआ है a स्क्वायर, माइनस वाई मतलब b स्क्वायर, और अगली बार x प्लस वाई मतलब a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। तो ये जो आपके पास a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 लिखा हुआ है, अपनी जरूरत के हिसाब से मैं इसे यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकता हूं, और यही मैं यहां पर लिखने वाला हूं। दूसरी बात, यहां पर आपके पास ये जो अंदर लिखा हुआ है, बीच में जो भी आपके पास लिखा हुआ है, मैं आपको यहां पर बता दूं कि पीछे वाले x को तो टच नहीं करना, उसको बाहर रखो, उसे कहो कि भाई तू अभी बाहर रह। लेकिन ये जो 6b स्क्वायर है, इस 6b स्क्वायर को आपको हमेशा इसको ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि उसके पास 2 जरूर मिल जाए। जैसे 6 को लिख सकता हूं 2 3 जा या फिर 3 2 जा। मान लीजिए 8 लिखा होता तो 8 को लिख देता 2 4 जा या 4 2 जा, ऐसे लिख देता। अगर कोई ऑड नंबर आता है जैसे मान लीजिए 5, तो अपनी जरूरत के हिसाब से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। अगर कोई इवन नंबर आता है तो उसको 2 के मल्टीपल में तोड़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 12 आ गया तो 2 6 जा 12, 8 आ गया तो 2 4 जा 8, 100 आ गया तो 2 50 जा 100, ऐसे तोड़ सकते हैं। अगर कोई ऑड नंबर आ गया जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए 7, तो क्या करो, अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 2 कट जाएगा तो क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जरूरत के हिसाब से ये कर दो। कहानी समझ आई? लेकिन यहां पर हमारा फायदा ये हो गया कि बीच में ना 6 लिखा हुआ है, और 6 एक इवन नंबर होता है, तो बड़ी आसानी से मैं उसको यहां पर 2 3 जा या 3 2 जा लिख सकता हूं। तो देखो, मैं यहां पर 9x स्क्वायर को टच नहीं करूंगा, बाद में इसकी जगह लिखा हुआ है a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 की जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है यहां पर। अब समझिएगा, यहां पर 6 को लिखना था 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6, तो हमेशा 2 को बीच बाद में लिखना। जैसे आप 8 को क्या लिखोगे, हमेशा 8 को 4 2 जा लिखना, 6 को 3 2 जा लिखना, 2 3 जा भी लिख सकते हैं लेकिन 2 को बाद में लिखना। कहीं 10 मिल जाएगा तो 10 को 5 2 जा लिखना। कहानी समझ आ रही है? वैसे ही यहां पर 6 लिखा हुआ है, तो क्या मैं 6 को 3 के साथ 2 और पीछे से बी स्क्वायर और बाद में सबसे लास्ट में एक्स, ऐसा लिख सकता हूं? मैंने क्या करा, बाद वाले एक्स को टच नहीं करा। मैंने आपसे कहा था एक्स को पीछे रख के चलेंगे, उसे टच भी नहीं करना। आगे की तरफ जो बी स्क्वायर लिखा था एक्स के आगे, उसको भी एज इट इज लिखा, लेकिन जो ये 6 लिखा था 6 को ऐसे ब्रेक करा कि 2 को बीच में ले गया बाद में, और जो भी वहां पर रिजल्ट लिखा था 6 जैसे 3 2 जा होता है, तो 3 को बाहर छोड़ा, 2 को अंदर छोड़ा। अगर कल को यहाँ 8 होता तो 4 को बाहर छोड़ता, 2b स्क्वायर को बीच में लिखता, x को बाद में छोड़ता। अगर 18 होता तो 9 को बाहर लिखता, 2b स्क्वायर को बीच में छोड़ता और x को बाद में ले जाता। कहानी समझ आई? तो ये वाला काम हम लोगों को यहां पर करना है। तो वैसे 6b स्क्वायर, x को मैंने क्या लिख दिया, 3 के साथ 2b स्क्वायर, बाद में x को एज इट इज छोड़ा, और यहां पर ये माइनस के साथ लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ये पूरा इज इक्वल टू 0। अब समझना, अब यहां पर 9x स्क्वायर को टच नहीं करना, वो अभी भी वैसे ही जाएगा, वो लास्ट तक वैसे ही जाएगा। यहां पर समझना, जो सबसे पीछे लिखा हुआ है, सबसे पीछे यहां पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब यहां पर बी स्क्वायर तो दिख रहा है, लेकिन उस बी स्क्वायर के अलावा हमें ए स्क्वायर भी दिख रहा है। और आपको पता है फैक्टराइजेशन वाली कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जो भी रिजल्ट लिखा होता है बीच में कुछ ऐसा ही बनाना है ताकि उसका उसका मल्टीप्लाई करने पर ये बाद में रिजल्ट आ जाए। पता है ना, फैक्टर हम लोग ऐसे फैक्टर करते हैं ताकि मल्टीप्लाई करने पर ये मिल जाए और प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला मिल जाए। तो कैसे बनाएंगे उसको समझना। यहां पर हमें बी स्क्वायर दिख रहा है, यहां पर बीच में हमें बी स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन बीच में ए स्क्वायर नहीं है, और यहां पर लास्ट में हमारे पास ए स्क्वायर है, तो इसका मतलब हमें ए स्क्वायर की जरूरत है। तो सबसे पहले यहां पर क्या करो, आपने ये जो बीच में 2b स्क्वायर लिखा है इसको आप लोग लिख दो बी स्क्वायर और फिर प्लस का बी स्क्वायर। मैंने इतना गैप देके क्यों लिखा आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि हमें यहां पर ये भी क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर भी बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट मतलब बी स्क्वायर के पास 1 है और यहां भी बी स्क्वायर के पास 1 है, तो इसलिए हमने यहां पर बी स्क्वायर रखा, यहां पर भी बी स्क्वायर रखा। अब समझना, मैंने 2b स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया क्योंकि दोनों को प्लस करने पर 2b स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन कहानी में प्रॉब्लम यहां पर हो गई कि मुझे ए स्क्वायर भी चाहिए और यहां पर ए स्क्वायर नहीं लिखा हुआ। तो अपने मन से क्या करो, एक बार ए स्क्वायर प्लस कर दो और अगली बार ए स्क्वायर माइनस कर दो। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी तो मैंने अपने मन से उसी को माइनस कर दिया, उसी को यहां पर प्लस कर दिया। बाद में कोई चेंज नहीं होगा, ये सारा का सारा यहां पर एज इट इज रहने वाला है और इज इक्वल टू 0। पीछे की तरफ x छुपा था, x को यहां लिख दो और बाकी सारा एज इट इज। मैंने क्या करा, 2b स्क्वायर को लिख दिया बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जरूरत थी तो अपने मन से प्लस अपने मन से माइनस, क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ेगा। और ये अब समझना, अब यहां पे 9x स्क्वायर एज इट इज है, माइनस का 3 एज इट इज है, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं कंबाइन करके ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहूंगा, फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन सिर्फ इतनी वाली कंडीशन में, क्योंकि मुझे देखो, मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दिख गया, ये रहा, लेकिन मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी चाहिए। ए स्क्वायर के साथ जो बी स्क्वायर है वो माइनस का होना चाहिए, और यहां पर माइनस का ए स्क्वायर आ गया। तो क्या करो, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि माइनस कॉमन लूंगा तो मेरे पास ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और बी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा। बाद में एक्स लिखा हुआ है और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
इज इक्वल टू 0। ये भी समझ आया। ए स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर माइनस का चाहिए था, तो यहां पर माइनस बनाओ। कैसे बनेगा? माइनस को कॉमन ले लो। अब यहां पर इस वाले ब्रैकेट में आगे से 3 को अंदर भेजो, इस वाले ब्रैकेट में आगे से 3 को अंदर भेजो और पीछे से x को अंदर भेजो। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। आगे से 3 जाएगा तो 3 के साथ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पीछे से x आएगा तो x, फिर माइनस, ये माइनस और ये माइनस, क्या हो गया? प्लस। कहानी समझ आई? 3 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के मतलब आगे की तरफ लिखो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पीछे से x को भेजो तो x, बाद में लिखा हुआ है माइनस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद यहां से कुछ कॉमन उठाओ। क्या क्या कॉमन दिख रहा है? 9 और 3 में एक तो 3 दिख रहा है, एक्स स्क्वायर और x में x दिख रहा है, और तो कुछ नहीं है। तो 9x स्क्वायर में से 3x कॉमन ले लिया तो 9 में से 3 आ गया तो 3 बचा, x स्क्वायर में से x आ गया तो x बचा। ये 3x पूरा का पूरा बाहर आ गया तो माइनस के साथ क्या बचा? ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही यहां पर कॉमन उठाओ। यहां पर क्या क्या कॉमन है? कुछ 3 कॉमन नहीं है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां भी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां भी है, तो कॉमन उठाओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर 3 के साथ x बचा, क्योंकि ये तो कॉमन आ गया, तो यहां पर 3 के साथ x बचा, माइनस का ये कॉमन आ गया तो ये बचा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। अब यहां पर सेम टू सेम क्या दिख रहा है? 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां भी है, 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां भी है। इसको बाहर बुलाओ तो 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने फिर से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बाहर की तरफ क्या क्या बचा? ये वाला 3x और यहां पे प्लस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे पास बचा 3x और प्लस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहां पर बचा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आपको पता है अगर किसी दो चीज की प्रोडक्ट 0 होती है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। एक बार इसको 0 पुट कर दो, एक बार इसको 0 पुट कर दो। इसको 0 करोगे तो 3x के साथ माइनस का जो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करोगे तो ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू प्लस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में ले आओ तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और डिवाइड बाय 3। अगली बार इसको 0 पुट कर दो तो 3x के साथ प्लस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा का पूरा प्लस उधर जाके माइनस, तो 3x के साथ आ जाएगा माइनस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस को ब्रैकेट के अंदर भेजो, साइन चेंज होगा, तो 3x इज इक्वल टू माइनस का a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आओ तो x की वैल्यू आ गई। पहले बी स्क्वायर को लिखना चाहूंगा, बाद में माइनस का a स्क्वायर और 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड। तो आपके पास यहां पर दो इक्वेशन आई हैं, एक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 3 और एक बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाय 3। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन था। ऐसे ही अगर आपके सामने कोई और भी क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करिए, उसकी वीडियो जरूर बनाएंगे। तो क्या ये क्वेश्चन समझ आया?